समस्त विश्व एक परिवार। प्रार्थना की शक्ति। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ईश्वर को अपने साथ पाता हूँ। कभी कभी वे मुझे ऐसी बातें बताते हैं जो आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। जीवन की सभी जटिलताएं समाप्त सी लगती हैं। केवल शुद्ध ज्ञान की सरलता में मैं उनकी उपस्थिति को पाता हूँ। विचार ब्रह्म के जलाशय से प्रवाहित होती नदियाँ हैं। अपने जीवन को ब्रह्म के साथ जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ईश्वर आपके हृदय की भाषा को सुनते हैं, वह भाषा जो आपके अस्तित्व की गहराइयों से आती है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे नहीं समझते कि ईश्वर कभी कभी उससे भिन्न प्रकार से, अलग प्रकार से उत्तर देते हैं। जो वे आशा करते अथवा मांगते हैं, वे सदा उनकी इच्छाओं के अनुसार उत्तर नहीं देते, जब तक कि उन लोगों को अपनी पूर्णता के लिए उन ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। एक बार मैं एक कार में सवारी कर रहा था और ईश्वर ने मुझे भविष्य के दर्शन कराए। जब उन मकानों के स्वामी जिनके सामने से हम निकल रहे थे जा चुके होंगे, वे इस जीवन के विषय में इतने विश्वस्त थे। ईश्वर ने कहा, मैंने संसार को लोगों को बस केवल मानवीय भावनाओं में लिप्त रहने के लिए नहीं रचा। मैंने प्रलोभनों को यह देखने के लिए रचा कि क्या मेरे बच्चे इनकी अपेक्षा मुझ अपने सजग को, अपने परमपिता को खोजने में प्रलोभित होंगे या नहीं। यह अनुभव इतना संतोषजनक था। मैंने देखा कि सारा उत्तरदायित्व, सभी भार ईश्वर का ही है। वे जानते हैं कि उन्होंने ही हमें इस परेशानी में डाला है। हम सोचते हैं कि ईश्वर अदृश्य है। जब हम किसी घड़ी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि इसे किसी के द्वारा कहीं पर बनाया गया था। अब ब्रह्मांड रूपी छोटी सी घड़ी जो सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पृथ्वी आदि के सहित है, कैसे और किसके द्वारा बनाई गई थी। आप तो केवल भोजन को चबाते हैं, परंतु शरीर में कोई प्रज्ञा, कोई बुद्धि इसे उन सब तत्वों में परिवर्तित कर देती है जिनकी शरीर को आवश्यकता है। आपको श्वास लेने के लिए वायु किसने प्रदान की, तथा वायु, जीवन और शरीर के बीच संबंध किसने रचा।